वैसे भी इनसे कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, जो आपका एक इम्पोर्टेंट और आपका पसंदीदा टॉपिक है, पर इसको सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। तो इस बार फिजिक्स के सिलेबस में जो गैप हमें नजर आता था, उस गैप को रिमूव करने की कोशिश। हेलो स्टूडेंट, जेई मेन 24 का सिलेबस आ चुका है। व्यास सर्टिफिकेशन आपके लिए लेके आया है फिजिक्स का अपडेटेड सिलेबस। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो डिलीट किए गए और ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको ऐड किया गया है। स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रॉम द चैप्टर दैट इज द फिजिक्स एंड मेजरमेंट। तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट में अगर हम सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये टॉपिक आपके डिलीट किए गए। वैसे भी इनसे कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था, बट ठीक है, ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए। लेकिन साथ साथ में कुछ टॉपिक ऐड किए गए, लाइक यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? तो इस बार क्लियरली मेंशन किया गया कि सिग्निफिकेंट फिगर आपके सिलेबस में है, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। क्लियर? अगर हम आगे बात करते हैं बेटा काइनेमेटिक्स में, तो जीरो वेक्टर को डिलीट किया गया, अदरवाइज ऐसा कोई नया टॉपिक यहाँ पर ऐड नहीं किया गया। क्लियर? लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग ऑफ रोड, जो आपका एक इंपॉर्टेंट और आपका पसंदीदा टॉपिक है, बैंकिंग ऑफ रोड, उसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। साथ साथ में वर्क, एनर्जी एंड पावर की अगर हम बात करें तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो भी अब इंक्लूड कर दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन, देखो रोटेशनल मोशन में वैसे भी हम क्लास में बहुत डिटेल वे में सारी चीजों को पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल बॉडी, ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, बट इस बार इसको सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। तो इस बार फिजिक्स के सिलेबस में जो गैप हमें नजर आता था, उस गैप को रिमूव करने की कोशिश की गई है और सारे के सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी इसमें पढ़ते थे। क्लियर? अगर हम बात करें बेटा ग्रेविटेशन के, तो ग्रेविटेशन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐड किए गए, लाइक जैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्लियर? अगर हम बात करें बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की, तो इसमें रेनॉल्ड्स नंबर और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला पार्ट, जो कि आपका रेडिएशन का पार्ट है, उसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन साथ साथ में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, जैसे P इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ते थे, बट इस पर उसको मेंशन कर दिया गया है सिलेबस में। क्लियर? एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस ए कर्व्ड सरफेस इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा थर्मो में, ये एक सबसे बड़ा सरप्राइजिंग है कि कार्नोट साइकिल और उसकी एफिशिएंसी को डिलीट कर दिया गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये भी याद रखें कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस अब इंक्लूड किए गए, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्क डन से रिलेटेड, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीवी ग्राफ से रिलेटेड। क्लियर? तो उसके लिए तैयार है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बात करते हैं तो केवल एक वर्ड का चेंज किया गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बोल दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट अगर वेव्स की बात करते हैं, तो ये वो टॉपिक जिनसे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता था कि सर इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फ्री, फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको डिलीट कर दिया गया है। सो दिस इज अ रिलीफ पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स, एज वेल एज डॉपलर इफेक्ट एंड साउंड, इसको भी डिलीट कर दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम वैसे भी जानते हैं, बट एक ऑसिलेशन वर्ड को इंक्लूड कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, वो विबग्योर वाला, क्लियर, वेरी ग्रेट ब्रिटेन, उसको ग्रेट ब्रिटेन भेज दिया गया, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। साथ साथ में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल, और अगर पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन हमेशा आते थे, वो इस बार आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अगर टॉपिक्स की जो बात करें कि कौन से टॉपिक ऐड किए गए, उसमें आता है हमारे पास नंबर 1 मोबिलिटी एंड सेकंड वन वी हैव कंडक्टिविटी। क्लियर? अगर बात करें बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो यहाँ से साइक्लोट्रॉन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट, क्लियर, इनको डिलीट किया गया। साथ साथ में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, ये टॉपिक सब आउट है। हिस्टेरिसिस की अगर हम बात करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स की अगर हम बात करें, तो वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। क्लियर? साथ ही साथ में अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ पर ऐड किए गए। नंबर 1 जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, इसमें हमें डाइपोल के एक्सिस और उसकी परपेंडिकुलर पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। साथ साथ में अगर हम मैग्नेटिक बार को अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो वहां पे उस पे जो टॉर्क लगता है उसके बारे में भी सिलेबस में इंक्लूड किया गया। ठीक है, और साथ साथ में टेम्परेचर का मैग्नेटिक मटेरियल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे क्यूरी लॉ, ठीक है, इसको तो मेंशन कर दिया गया, ऑल्दो हम ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी पढ़ते थे। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट की, तो क्वालिटी फैक्टर आपके सिलेबस से डिलीटेड है। साथ साथ में ईएमडब्ल्यू में डिस्प्लेसमेंट करंट इज एन इंटीग्रल पार्ट, बट इस बार उसको मेंशन कर दिया गया है, तो ये आपके सिलेबस में है। ऑप्टिक्स में बात करते हैं तो डेविएशन और डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म, ये पार्ट डिलीटेड है। साथ साथ में रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, दैट पार्ट इज डिलीटेड। बट याद रखिए बेटा कि प्रिज्म आपके सिलेबस से डिलीट नहीं है, बिकॉज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज इंक्लूडेड। क्लियर? तो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट इज डिलीटेड, बट
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रिफ्रैक्शन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर ड्यूल नेचर की बात करते हैं तो हमेशा जैसे डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जिसमें थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई की, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में देखें बेटा तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा पार्टिकल्स और उनकी प्रॉपर्टी और रेडियो एक्टिव डीके लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहां से डिलीट कर दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पेन पॉइंट होता है स्टूडेंट का ट्रांजिस्टर, उस पूरे ट्रांजिस्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बेटा किसी तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ट्रांजिस्टर से रिलेटेड अब नहीं पूछी जाएगी। कम्युनिकेशन सिस्टम जो सबसे लास्ट चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। क्लियर है? सो स्टूडेंट, अगर एक्सपेरिमेंटल स्किल से रिलेटेड सिलेबस की बात करें, टोटल 22 टॉपिक्स है, उसमें से 4 टॉपिक डिलीट कर दिए गए। नजर डालते हैं कि वो 4 टॉपिक कौन से। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने डिलीट किया है, तो उससे रिलेटेड जो हमारा प्लॉटिंग अ कूलिंग कर्व फॉर रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी एंड द टाइम, वो डिलीट कर दिया गया। क्योंकि पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक कंप्लीटली डिलीट है, तो उससे रिलेटेड आपके एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले सारे क्वेश्चंस डिलीट है, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट आपका डिलीट है, तो इससे रिलेटेड एक्टिविटी आपसे पूछी नहीं जाएगी। और एक और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल स्किल दैट इज यूजिंग अ मल्टीमीटर दैट इज आइडेंटिफाई द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सारी डिलीट कर दी गई है। सो दिस इज वॉट द डिटेल एनालिसिस ऑफ JEE Main 24 सिलेबस ऑफ फिजिक्स। थैंक यू सो मच।